अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन पर्ल क्रीम पर नेस्टली रिव्यू देने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो लोग रंग गोरा करने के लिए गोल्डन पर्ल को यूज कर रहे हैं, इसको यूज करके गोरा होने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनका ये ख्वाब बहुत जल्द चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि इस क्रीम को यूज करने के बाद आपकी गोरी रंगत कब तक बरकरार रहती है और बाद में उसका क्या हशर होता है, इस पर हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसके बेनिफिट्स, इसके यूजेस और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग पर। फ्रेंड्स ये इसकी न्यू पैकेजिंग है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम की, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसको ओपन करें तो इस तरह की डिबिया इसके अंदर से हमें मिलती है। इसकी डिबिया भी काफी खूबसूरत है और ओपन करने से इस तरह की क्रीम हमें देखने को मिलती है। क्रीम की अमाउंट इसके अंदर ठीक है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें 250 के अराउंड इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको मिल जाएगी। हर जगह से मिलती है, इसको ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। फ्रेंड्स जो लोग इसको गोरा होने के लिए यूज करते हैं तो ये वाकई आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत जल्द गोरा करती है। 2-3 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा गोरी हो जाती है। और फ्रेंड्स गोल्डन पर्ल क्रीम के साथ आपको गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग सीरम भी मिलेगा। इसको आप सेपरेट बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो क्रीम आपको 15 डेज के अंदर रिजल्ट देती है, अगर इस वाइटनिंग सीरम को क्रीम के अंदर शामिल कर देते हैं तो फ्रेंड्स क्रीम आपको 1 वीक के अंदर ही बहुत ज़्यादा गोरा कर देगी। इस क्रीम की एक डिबिया में पूरा एक गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग सीरम ऐड करना है, इसको मिलाना है, देन आपने क्रीम को यूज करना है। बट इस क्रीम को आप अपने हैंड फीट्स को गोरा करने के लिए ही यूज कीजिएगा। गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग स्किन सीरम है, जिसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आर्बुटिन, विटामिन B3 और कोजिक एसिड। ये तीनों हमारी स्किन को वाइट करते हैं और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हर सीरम का मेन इंग्रेडिएंट होते हैं और ये स्किन को इमरजेंसी वाइट करने के लिए मिलाए जाते हैं। अगर आप लोगों को इमरजेंसी वाइटनिंग चाहिए अपने हाथ पाँव को गोरा करने के लिए तो आप एक पूरा सीरम आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो सीरम की शक्ल कुछ इस तरह से है। इसके अंदर एक लिक्विड सा है जो कि अभी मैं इस क्रीम में ऐड नहीं कर रही। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने हाथ पाँव को बहुत ज़्यादा गोरा कर सकते हैं और इमरजेंसी गोरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स बाज़ लोग इसके अंदर बायोकॉस का सीरम भी ऐड करके यूज़ करते हैं, वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करके भी यूज़ करते हैं। बट फ्रेंड्स इस क्रीम के अंदर किसी भी किस्म का सीरम या कैप्सूल्स ऐड करके यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो बहुत तेज़ है। जितनी भी मार्केट में आपको फार्मूला क्रीम्स मिलती हैं, उन सबसे जो डेंजरस और तेज़ क्रीम है वो ये गोल्डन पर्ल क्रीम है। कलर कम्प्लेक्शन को तो ये वाकई गोरा करती है और अगर आप इसको झाइयाँ रिमूव करने के लिए और डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए यूज़ करें तो फ्रेंड्स वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। बट तब जब आप इसको यूज़ करना छोड़ देंगे तो डार्क सर्कल्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन और एक्ने वगैरह भी आपकी स्किन का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्रीम है ये केमिकल और स्टीरॉइड से भरी पड़ी है। जब तक आप इसको यूज करते रहते हैं तब तक आपकी जो स्किन है वो क्लियर रहती है। जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है। आपकी स्किन पर एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स और डार्क स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। बट ये जो कंपनी है ये क्लेम करती है कि ये नायाब और कीमती जड़ी बूटियों के जवाहिर और आला किस्म के स्किन अफजा रोगनियात की तरतीब और तरकीब से माहिरीन की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन प्लांट पर तैयार की जाती है। बट फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल गलत है और ये चेहरे की झाइयों को ख़त्म कर देती है, धूप, सूरज और मेकअप के मुज़र असरात से महफूज रखती है, स्किन को कील महासू से साफ कर देती है, एक्ने को ट्रीट करती है। बट माय ओपिनियन फ्रेंड्स ये जो मेंशन कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केमिकल और स्टीरॉइड से क्रीम तैयार की गई है जो कि चंद दिनों में ही आपको गोरा कर देती है। अगर ये जड़ी बूटियों से बनाई गई क्रीम होती तो चंद दिनों में आपको वाइट ना करती बल्कि स्लोली आपको फेयरनेस रिजल्ट देती, ना कि वाइटनिंग रिजल्ट। अब इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करते हैं। फ्रेंड्स ये क्रीम आपकी स्किन को कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गोल्डन पर्ल केमिकल और स्टीरॉइड से बनी एक क्रीम है। अगर ऑयली स्किन पर इस्तेमाल किया जाए तो आपकी स्किन पर ऑयल की प्रोडक्शन तेज़ हो जाएगी, जिससे आपकी स्किन एक्ने और पिंपल्स का शिकार हो जाएगी। आपकी स्किन पतली होती जाएगी और स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। आपकी स्किन पर ओपन पोर्स आ जाएंगे और लार्ज ओपन पोर्स आएंगे। और इस क्रीम का गलत इस्तेमाल से मुराद ये है कि जब क्रीम को लगाना शुरू करते हैं तो क्रीम को भर भर कर फेस पर लगा देते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं और बिल्कुल लेप कर लेते हैं। और जब क्रीम को लगाना छोड़ते हैं तो एकदम ही इसको छोड़ देते हैं।
तो ना तो क्रीम को इस तरीके से लगाना चाहिए और ना ही इस तरीके से छोड़ना चाहिए। जब आप क्रीम को लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी मिकदार में क्रीम को फेस पर लगाएं। कोई भी वाइटनिंग क्रीम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और करते हैं, थोड़ी मिकदार में लगाएं और स्किन पर लेप ना करें। और आप लोगों को चाहिए कि इसको कुछ दिनों के स्पेस से लगाते रहें, उसके बाद आप इसको छोड़ें, एकदम ना छोड़ें, क्योंकि स्किन को एक चीज़ की जब आदत हो जाती है तो अगर आप उसको यकदम छोड़ते हैं तब भी आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है। बट माय ओपिनियन, आप इस क्रीम को यूज़ ना करें। और फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि कुछ लोग इसको डार्क सर्कल और छाइयों को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं, बट वो डार्क सर्कल और छाइयों को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चंद दिन में आपको रिजल्ट दे देती है। बट फ्रेंड्स, जब वो इसको छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो इसका ये होता है कि आपकी स्किन इसको यूज़ करने के बाद पतली हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, आप लोग हीट में नहीं जा सकते। अगर आप बर्फ़ फेस पर यूज़ करें ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है। ज़्यादा हीट में जाने से आपकी स्किन बर्न हो जाती है। सन रेज़ आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। जब आप बाहर निकलें और सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करेंगे और अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी फेस पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, झाइयाँ बन जाती हैं, फ्रैकल्स बन जाते हैं। और मेकअप करने से डेफिनेटली आपकी स्किन एक्नी और पिंपल्स का शिकार हो जाती है, क्योंकि पोर्स आपके ओपन हो चुके होते हैं, इसलिए ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी इजीली आपकी स्किन पर नमूदार होते हैं। ये क्रीम चूँकि ऑयली है, इस वजह से आपकी स्किन के जो स्पीशियस ग्लैंड हैं वो ऑयल ज़्यादा छोड़ते हैं, जिससे लार्ज ओपन पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इस क्रीम के इतने नुकसान हैं तो इस क्रीम से गोरा होकर आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स, कोई भी वाइटनिंग क्रीम क्यों ना हो, आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते, कभी ना कभी आपको उस क्रीम को छोड़ना होता है। जब आप क्रीम को छोड़ते हैं तो फ्रेंड्स, आपकी जो स्किन है वो बालों से अट जाती है। जिन लोगों ने इसको यूज़ किया वो कहते हैं कि हमारी स्किन पर जहाँ पर बाल नहीं थे, जिस एरिया पर बाल नहीं थे, वहाँ पर भी बाल आ गए हैं। तो इस क्रीम के यूज़ करने से आपकी साफ़ सुथरी स्किन बालों से कंप्लीट फुल हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब इन वाइटनिंग क्रीम्स का ट्रेंड नहीं था तो लोगों की स्किन पर बाल बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो अगर अब देखा जाए तो पार्लर्स भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में इतने लोग आते हैं स्किन के हवाले से, स्किन के बालों के ट्रीटमेंट के हवाले से, कि हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बाल आ गए हैं, उनका ट्रीटमेंट लोग करवा रहे होते हैं। तो वो सारा नतीजा इन्हीं वाइटनिंग क्रीम्स का होता है, जो कि स्टीरॉइड से बनी हुई होती हैं। और जो कंपनीज इन क्रीम्स को बनाती हैं वो बड़े बड़े दावे कर रही होती हैं कि ये ऑर्गेनिक क्रीम्स हैं, इनके अंदर हमने जड़ी बूटियाँ ऐड की हैं, बट इस तरह की कोई भी चीज़ उन्होंने इसके अंदर ऐड नहीं की हुई होती, इसलिए तो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा नुकसान होता है। अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद और इस क्रीम के नुकसानात जानने के बाद भी आप लोग इस क्रीम को यूज़ करते रहेंगे या कर रहे हैं तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि आपको अपनी स्किन प्यारी क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्रीम जो है ये आपकी स्किन को डैमेज करने के लिए इसकी एक डिबिया ही काफ़ी है। तो प्लीज़ इस क्रीम को अवॉइड करें। बट अगर आपकी शादी है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको हैंड फीट की वाइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट फेस और नेक के लिए आप इसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, वरना आपकी दाढ़ी उगाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑनेस्टली तरीके से आपको इसका रिव्यू दे दिया है। तो इस क्रीम से गोरा होने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो बिल्कुल भी इस क्रीम को यूज़ ना करें। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे वाइटनिंग फार्मूले बताए हैं, जिनके अंदर किसी भी किस्म का मैंने स्टीरॉइड यूज़ नहीं किया। और फेयरनेस क्रीम को आप किस तरीके से वाइटनिंग क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट के, इस तरह के मैंने इतने फार्मूले बनाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप ऐसी क्रीम्स को यूज़ करें ताकि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर हो जाए। स्किन की केयर करें, फेशियल करें और अपनी बॉडी को विटामिन सी दें ताकि आपका जो कलर है वो अंदर से ही निखर जाए। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।